अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पीसीओडी जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं, जो कि औरतों की बीमारी होती है। अक्सर नौजवान बच्चियां इसका शिकार हो जाती हैं। अक्सर जो है 18 से लेके 40 तक की उम्र में ये बीमारी बहुत ज़्यादा होती है। अब तो 70% लड़कियों को ये बीमारियां साफ सफाई न रखने की वजह से, क्लीनिनेस ना रखने की वजह से ये बीमारी हो जाती है। क्या होता है? पेड़ों पे दर्द होना शुरू हो जाता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो एमसी आती है औरतों में, वो बहुत तेजी से आती है। और भी कई सारी तकालीफ, कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कमर के दोनों कूल्हों पे दर्द शुरू हो जाता है, पैरों में दर्द शुरू हो जाता है। तो इधर उधर दर्द की दवाएं इस्तेमाल करती हैं। तो इसका प्रॉपर जब तक डायग्नोस नहीं करते, तब तक इसका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल पेशेंट का अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। ऐसे ही मेरे पास एक पेशेंट आया था, मैं उसकी पूरी केस हिस्ट्री बयान करता हूँ। आप हजरात इसको बगौर सुने और समझने की कोशिश करें। मेरे पास अक्सर पीसीओडी के केस आया करते हैं। एक पेशेंट से लेकर 10, अभी 10 केसेस मेरे पास फिलहाल पीसीओडी के चल रहे हैं और कई 100 केसेस अल्हम्दुलिल्लाह पीसीओडी के ठीक हो चुके हैं। और बहुत सारी जो लड़कियां हैं जो माँ नहीं बन पा रही थी, शादी होके 3 साल 4 साल हो रहे थे, उनको अल्हम्दुलिल्लाह आज 1-1 साल 2-2 साल के बच्चे हो गए। तो पीसीओडी होने की वजह से अक्सर जो नौजवान लड़कियां रहती हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद उनको पीसीओडी रहता है, जिसकी वजह से हमल नहीं ठहर पाता है। तो हम ये काम करते हैं, हम उनका पहले प्रॉपर डायग्नोस करते हैं। हम ये जानने की कोशिश करते हैं इसको किस वजह से बच्चे नहीं हो रहे हैं, हमल नहीं ठहर रहा है। तो जब हम अल्ट्रासाउंड कराने के लिए उनको लिखते हैं कि आप एक यूएसजी करा लीजिए, एक जो है अल्ट्रासाउंड करा लीजिए, फिर आप मुझे वो रिपोर्ट लाके दिखाएं। उसके बाद फिर वो रिपोर्ट लाके दिखाते हैं। फिर सारी चीज़ें मैं नोट डाउन करता हूँ, पूरा केस पेपर बनाता हूँ और उसके बाद मैं उनकी मेडिसिन स्टार्ट करना शुरू कर देता हूँ। तो कौन सी मेडिसिन हमने ऐसी चलाई जिससे पीसीओडी खत्म हो गया, कंप्लीट तौर पे क्योर हो गया। तो आप हजरात मेडिसिन को नोट करें और जो है समझने की कोशिश करें कि कैसे पीसीओडी को ठीक किया जा सकता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आए जो कि 2-2 साल से, डेढ़-डेढ़ साल से एलोपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन उनको कोई आराम नहीं मिल रहा था। वो सिर्फ दर्द के तौर पर उनको जो यूट्रस का पेन, जैसे पेड़ों पे दर्द है, ये सारी चीज़ें नहीं हो रही थी। लेकिन जब मैंने दोबारा अल्ट्रासाउंड कराया, उनको जो है फिर वही पीसीओडी की शिकायत थी। तो आप हज़रात मेडिसिन्स को नोट कर लें कि कौन-कौन सी मेडिसिन पीसीओडी में चलानी चाहिए, या अगर आप मारे शर्म वो हया के किसी को दिखाना नहीं चाह रही हैं, किसी डॉक्टर को, तो मैं वो प्रिस्क्रिप्शन आपको लिख के देता हूँ। आप इसको जो है होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे जाके आप ये दवाएँ ले लें और इस्तेमाल करना शुरू करें। 3 महीने के अंदर-अंदर इंशाअल्लाह कैसी भी गाँठ हो पीसीओडी की, छोटी हो, बड़ी हो, कई सारी हों, यानी अक्सर ये पॉलीसिस्टिक होता है, यानी पॉली यानी कई सारे और सिस्ट यानी गाँठ। तो पॉलीसिस्टिक इसीलिए इसको कहते हैं, कई सारी गाँठें होती हैं। जो ओवरी होती है औरतों की, उसके आस-पास में कई सारी गाँठें हो जाती हैं, जिसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम कहते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन आप नोट करें, आपका जो यूट्रस पे स्वेलिंग है, कमर में दर्द है, पैरों में दर्द है, इसके लिए सबसे पहली चीज़ जो कि आपको इस्तेमाल करनी है वो है मेंसोल सिरप। इसको 2 चम्मच सुबह, 2 चम्मच दोपहर और 2 चम्मच शाम। इसकी तस्वीर स्क्रीन पे आ रही होगी, आप हज़रात देख भी लें, अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लें। दूसरी दवा जो कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम में इस्तेमाल की जाती है, ये है ओवेरियन सिस्ट ड्रॉप। होम्योपैथिक की कई कंपनीज़ इसको बनाती हैं, कई अलग-अलग कंपनी एसबीएल भी बनाती है और मेडिसिन्थ भी बनाती है, अलग-अलग कंपनियाँ। मैं उसकी जो तस्वीर है वो आपको स्क्रीन पे दिखाने की कोशिश करूँगा। आप कोई भी आप ओवेरियन सिस्ट ड्रॉप एक ले लें और इसको जो है आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराएँ। इसके बाद एक दवा आती है होम्योपैथी की एपिस मेलिफिका, इसको 200 पावर में लेना है और आधे कप पानी में
15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल करना है। इंशाअल्लाह इसके अलावा और भी कई सारी दवाएँ आती हैं, जैसे थूजा 200 पावर में इस्तेमाल कराएँ तो भी पीसीओडी ठीक हो जाता है। और एक अहम बात जो मैं कि भूल रहा था, वो है जिनको ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है, ब्लड ज़्यादा आ रहा है, मतलब जो है माहवारी का ब्लड बहुत ज़्यादा 15-15 दिनों तक आता रहता है, अक्सर जिनको पीसीओडी की शिकायत रहती है या यूट्रस में गांठ वगैरह, फाइब्रॉइड वगैरह जब रहता है तो उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत तेजी से आता है और काफी दिनों तक रहता है। जैसे 15 दिन रहता है, उसके बाद 15 दिन रहने के बाद फिर सफेद पानी आना शुरू हो जाता है, उसके बाद फिर एक आध हफ्ता सफेद पानी रहता है, फिर उनको रेड ब्लड आना शुरू हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स के लिए होम्योपैथी की एक दवा जिसे सबाइना क्यू कहते हैं, इसको मदर टिंचर पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराना है। इससे मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर आपका 5 दिन से ज्यादा आ रहा है, 10 दिन हो गए मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहा है, 15 दिन हो गए एमसी आ रही है, तो उसको रोकने के लिए, उसको सही टाइम पर लाने के लिए सबाइना क्यू होम्योपैथी की एक बहुत मशहूर दवा है। इसको अगर इस्तेमाल करेंगे तो मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने टाइम पर आना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी मेडिसिन्स थी जो कि पीसीओडी में चलाई जाती हैं। बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। पीसीओडी में अक्सर औरतें बहुत ज़्यादा घबरा जाती हैं कि गांठ हो गई है, वो गांठ कभी-कभी ऐसा होता है वो फोफले बन जाते हैं, जैसे स्किन पर छाले नहीं होते हैं, ऐसे छाले बन जाते हैं, तो उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये मेडिसिन जो मैंने आपको बताई, अगर आप 3 महीना इसको कंटिन्यूअसली अगर एकदम ज़िद से इस्तेमाल कर लेंगी और उसके बाद आप महीने भर पे एक यूएसजी कराया करें आप, और जो है पुरानी रिपोर्ट को नई रिपोर्ट के साथ मैच करके देखा करें कि कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है, कितनी कम हुई है। तो आपको उस हिसाब से ऑब्जर्वेशन भी रहेगा, आप देखते भी रहेंगे और 3 महीने के अंदर देखते-देखते आपका जो ये पीसीओडी है, ये बिल्कुल अच्छे से और जड़ से खत्म हो जाएगा। देखिए, बात ये बताने की मेरी ये है कि अक्सर जो हमारे पेशेंट्स हैं, ये यही सारे मैं यूट्रस के लिए, ओवरी के लिए, जो औरतों में और सारी जो बीमारियां होती हैं, बांझपन होता है, ये ऐसे केसेस मेरे पास बहुत सारे आते हैं। मेरे पास सर्दी, जुकाम, बुखार, ये सारी चीज़ें मैं नहीं देखता हूँ। मेरे साथ में डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर नसीम, वो एलोपैथिक प्रैक्टिस करते हैं, तो वो ये सारे पेशेंट्स वो देखते हैं। मैं बहुत क्रॉनिक केसेस अपने हाथ में लेता हूँ, और जैसे मर्दाना कमजोरी है, बांझपन है, या औरतों में और कई सारी दिक्कतें होती हैं, जैसे यूट्रस में गांठ हो गई, फाइब्रॉइड हो गया, पीसीओडी हो गया। यूट्रस अगर बहुत ज़्यादा छोटा हो, मेरे पास एक केस अभी चल रहा है, वो बहुत हैरत अंगेज केस है, आपको यकीन नहीं होगा। वो पेशेंट मुंबई, दिल्ली और कई सारी जगह अलग-अलग बड़े-बड़े हॉस्पिटल्स में दिखा चुकी है। यहाँ तक कि डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि अब हम आपको मेडिसिन्स नहीं लिख सकते, नहीं लिखेंगे, ये आपका ठीक नहीं हो सकता। लेकिन ये केस मेरे पास चल रहा है, मैं इसकी तफसील आपको एक स्पेशल वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि उसका यूट्रस इतना छोटा था। 4 एमएम की मेरे पास एक रिपोर्ट रखी है उसकी, 4 एमएम का उसका यूट्रस था। बहुत परेशान हुई आई थी, उसको 6 साल हो गए, जो है उसको बेबी नहीं हुआ, वो मतलब जो है शादी होके 6 साल हो गए, उनको अभी तक बेबी नहीं हुआ, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहा है, बहुत परेशान, रोती हुई, घबराती हुई मेरे पास आई थी। मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके मैं इस केस को लेता हूँ और शुरू करता हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसके यूट्रस का साइज 36-37 एमएम आ चुका है। मैं तकरीबन 6 महीने से इलाज कर रहा हूँ, यही होम्योपैथिक का इलाज कर रहा हूँ। और जो यूट्रस के ताल्लुक से अगर आप हजरात के जहन में कोई सवालात पैदा होते हैं, तो आप बेशक मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मेरे किसी भी वीडियो के किसी भी कमेंट्स में आप जाके मुझसे सवाल करिए, मैं इंशाल्लाह पूरा जवाब, पूरी तरीके से जवाब देने की कोशिश करूंगा। जो केसेस मैं देखता हूं अक्सर, जो है जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, ऐसी बीमारियां जो कि आपको 3 साल, 4 साल, 5 साल से हैं,
ठीक नहीं हो रही हैं, मेडिसिन्स इस्तेमाल कर कर के थक गए हों, तो ऐसी कंडीशन में आप मुझसे राब्ता कीजिए और मुझसे कमेंट में सवाल करने की कोशिश कीजिए। तो इंशाअल्लाह मैं आपको उसका जवाब और उसकी मेडिसिन्स बताने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि आपकी मेडिकल नॉलेज में इज़ाफ़ा हो। अब इंशाअल्लाह हम आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करते हैं एक नए टॉपिक के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।